नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। बिहार में जाति जनगणना के बाद एक और बिहार सरकार ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। जो आरक्षण है उसकी जो दायरा है उसका बढ़ाया जा रहा है। आपने सुना होगा बहुजन राजनीति में एक नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो अब बिहार की सरकार ने एक प्रस्ताव जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसमें आरक्षण जो है 75% आरक्षण जो है वो हो जाएगा। तो ये बात कही जा रही है कि सामाजिक न्याय के लिए ये एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम बिहार सरकार का माना जा रहा है। मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के चौहान सर हैं। हम सर से बात करेंगे कि इस मामले को लेकर के सर की क्या राय है और इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। जो भी रिप्रेजेंटेशन हमने देना है, उस रिप्रेजेंटेशन का पर्पज उस सेक्शन को गवर्नेंस में उतनी भागीदारी देना है। अगर हम एजुकेशन में किसी सेक्शन की मान लो 10% पॉपुलेशन है, अगर उसको हम 5% दे रहे हैं, इसका मतलब 5% आप दूसरों को उसका कटौती करके दे रहे हैं। और यहाँ जो मंडल का जजमेंट था उसने भी कहा था कि अनरिजर्व वैकेंसी में सबका राइट होगा। और उसके बाद एक R.K. सब्रवाल का जजमेंट आया, उसने भी कहा कि भाई अनरिजर्व वैकेंसी जो होगी उस पर सबका राइट होगा। पर इंडिया का सिस्टम क्या है कि इसमें अनरिजर्व केवल वो उन्हीं को अपर कास्ट के लिए अनरिजर्व मानते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को वो उसमें नहीं मिलता। और जब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि सभी सेक्शंस को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर वो भागीदारी आप नहीं देते हैं तो सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए हमारे देश में आप देखेंगे पत्रकारिता में अभी राहुल गांधी ने एक इशू उठाया पत्रकारों से, उसने पूछा भाई कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने ओबीसी हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ कोई था ही नहीं। तो ये एक तरफा जो है मीडिया का सिस्टम, इसको भी चेक करने की ज़रूरत है। और जितना रिजर्वेशन सर्विसेज में ज़रूरी है उतना ही मीडिया में भी ज़रूरी है। मीडिया और जो दूसरे संस्थान हैं उन सब में आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ताकि उनका जो व्यू पॉइंट है वो समाज में जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उसमें आए। ये जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। और साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से ये रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है ये कायम हुई। और ये केवल गरीबों का हमारे देश में इससे लाभ नहीं हुआ, पूरी दुनिया में रिजर्वेशन है। जब हम ये रिजर्वेशन प्रमोशन का केस कर रहे थे 2006 में, तो हमने देखा कि रिजर्वेशन प्रमोशन जितने जो डेवलप्ड कंट्री है, इंग्लैंड, अमेरिका, उन सब में रिजर्वेशन प्रमोशन है। जबकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि ये बहुत ही गलत काम है, रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट हैं इनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, समाज को जगाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोगों में जाके ये बातें नहीं करेंगे तब तक वो बहुत बड़े पैमाने पे उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। ये जो कांग्रेस बीजेपी का जो सिस्टम है, इसमें जो आउट ऑफ पावर होते हैं तो गवर्न करने वाले लोग डिफरेंट हैं। जब वो पावर में आ जाते हैं, क्योंकि जब आउट ऑफ पावर हो जाते हैं तो SC ST OBC को भूमिका मिलती है उसमें, लेकिन जब वो पावर में आ जाएंगे तो ये सब एक तरफ हो जाएंगे, वो नए आदमी जो है वो इसको टेक ओवर कर लेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भी अगर पावर में आ जाएगी तो ऐसा करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन 2014 तक कांग्रेस ने रूल किया और कम से 1 साल मान लो उसमें लग गया होगा, तो 2 साल उन्होंने उसके बाद रूल किया, लेकिन फिर भी उन्होंने डाटा रिलीज नहीं किया। तो इसलिए जब तक वो रिलीज नहीं हो जाता मैं कोई विश्वास नहीं कर सकता उसके ऊपर। लेकिन उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। हम ये समझते हैं कि आज राहुल में काफ़ी बदलाव आया, हो सकता है अगर उनकी पावर में आते तो वो कर भी दें, लेकिन फिर भी हम उसका विपरीत जो स्टैंडिंग हमने पहले देखी है उसको भी हम नहीं भूल सकते। तो इस वजह से लोगों को बहुत ही चौकन्ना होकर काम करना चाहिए और किसी भी पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं देना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और अपनी पार्टी भी एस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो जब तक आपकी अपनी पार्टी नहीं होगी तो आप काउंटर रेवोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो पार्टियां हैं जब वो पावर में आ जाएंगी तो उस पर गवर्न करने वाले जो लोग हैं वो इन्हीं के होंगे, आपके आदमी नहीं होंगे किसी भी पोजीशन में, जो भी रेलेवेंट पोजीशन होंगी। इसलिए आपको अपनी चीज़ें एस्टेब्लिश करनी चाहिए और जो संस्था जो पार्टी कंडेम हो गई है
उस पार्टी को छोड़ के नई अच्छी पार्टी जो डेमोक्रेटिक है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यही मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए लेसन है। जी सर,